आदाब नाजरीन, उर्दू खबरों में आप सभी का खैर मकदम है। नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबरों पर। भारत और मॉरिशस के वज़ीर आज़म आज काशी में करेंगे दो तरफा बातचीत। तिजारत, सकाफत और विरसे समेत मुख्तलिफ मसाइल पर होगी गुफ्तगू। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज उत्तराखंड के सैलाब मुतासरा इलाकों का करेंगे फिजाई सर्वे। देहरादून में हुक्काम के साथ आला सतही जायजा मीटिंग की भी करेंगे सदारत। नेपाल में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए हुकूमत मसरूफ। एयर इंडिया और इंडिगो ने खुसूसी परवास की शुरू। पुरतशद्दुद मुजाहिरों में अब तक 30 अफराद की मौत, 1600 से जायद जख्मी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के हामी चार्ली कर्क का यूटा यूनिवर्सिटी में गोली मारकर कत्ल, हमलावर अभी भी फरार। और एशिया कप में भारत ने मेजबान यूएई को 5वें ओवर में 9 विकेट से दी शिकस्त। बुमराह और अक्षर पटेल ने लिए 3-3 विकेट। खबरें अब तफसील से। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज अपने पार्लिमानी हल्के वाराणसी के एक दिन के दौरे पर रहेंगे, जहां वो मॉरिशस के वज़ीर आज़म डॉक्टर नवीन चंद्र राम गुलाम की मेज़बानी करेंगे। मॉरिशस के वज़ीर आज़म 9 से 16 सितंबर तक भारत के सरकारी दौरे पर हैं। दोनों सरकर्दा रहनुमा वाराणसी के नदेसर में दो तरफा बातचीत भी करेंगे। तारीखी शहर वाराणसी में दोनों कायदीन की मुलाकात दोनों मुल्कों के लोगों के दरमियान पायदार तहजीबी रवाबित, रूहानी रवाबित और गहरे रिश्तों की अक्कासी करती है, जिसने भारत और मॉरिशस के दरमियान खुसूसी और मुनफरिद ताल्लुकात को तश्कील दिया है। दो तरफा बातचीत के दौरान दोनों रहनुमा तरक्याती शराकतदारी और सलाहियत साजी पर खुसूसी तवज्जो के साथ साथ दो तरफा ताउन के तमाम पहलुओं का जायजा लेंगे। दोनों रहनुमाओं के दरमियान सेहत, तालीम, साइंस और टेक्नोलॉजी, तवानाई, बुनियादी ढांचे के साथ साथ काबिल तजदीद तवानाई, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर और ब्लू इकॉनमी जैसे उभरते हुए शोबों में ताउन बढ़ाने के मौक़े पर भी बातचीत की जाएगी। इस साल मार्च में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी मॉरिशस के सरकारी दौरे पर गए थे और आज की मीटिंग उसके मुस्बत कदम का नतीजा है। बहर हिंद के इलाके में एक काबिल कदर शराकतदार और करीबी समुद्री पड़ोसी के तौर पर मॉरिशस भारत के ओशियान विजन और पड़ोसी पहले पॉलिसी के लिए अहम है। दोनों ममालिक के दरमियान मजबूत ताउन न सिर्फ दोनों ममालिक के अवाम की खुशहाली बल्कि ग्लोबल साउथ की इज्तिमाई उमंगों के लिए भी अहम है। आपको बताते चलें कि मॉरिशस के वज़ीर आज़म अपने भारत दौरे के एक हिस्से के तौर पर बुध की शाम अपनी अहलिया के साथ वाराणसी पहुंचे हैं। मॉरिशस के वज़ीर आज़म नवीन चंद्र राम गुलाम भारत के 8 रोज़ा दौरे पर हैं। आज वो वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर और मुक़द्दस गंगा घाट जैसे मशहूर मकामात का दौरा करेंगे। मॉरिशस के वज़ीर आज़म डॉक्टर नवीन चंद्र राम गुलाम का वाराणसी में शानदार इस्तकबाल किया गया। उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया और हवाई अड्डे पर उनके इस्तकबाल के लिए रिवायती सकाफती प्रेजेंटेशन के जरिए हिंदुस्तान के शानदार विरसे की नुमाइश की गई। दरअसल रूहानी नुक्ते नज़र के अलावा वाराणसी की अपनी अहमियत वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के पार्लिमानी हल्के के तौर पर भी है, इसीलिए इसे मॉरिशस के वज़ीर आज़म के दौरे में एक अहम पड़ाव करार दिया जा रहा है। वाराणसी में वज़ीर आज़म राम गुलाम मशहूर मकामात जैसे काशी विश्वनाथ मंदिर और मुक़द्दस गंगा घाट का दौरा करेंगे और शहर के रूहानी और सकाफती एहसास को करीब से महसूस करेंगे। मॉरिशस के वज़ीर आज़म का यह दौरा हिंदुस्तान और मॉरिशस के बाहमी ताल्लुकात को मजबूत बनाने की समत में एक बड़ा कदम है। ताल्लुकात के लिहाज से भी ये काफ़ी अहम है। दरअसल NRIs की बड़ी तादाद मॉरिशस में रहती है। ऐसे में ये दौरा हिंदुस्तान और मॉरिशस के दरमियान गहरे तारीख़ी और सकाफती ताल्लुकात को भी उजागर करता है। मॉरिशस के वज़ीर आज़म का वाराणसी का दौरा न सिर्फ सिफारती तौर पर बल्कि अलामती तौर पर भी गहरी अहमियत का हामिल है। ये न सिर्फ दोनों ममालिक के अवाम के दरमियान गहरे रिश्ते की अक्कासी करता है बल्कि सिफारती नुक्ता नज़र से भी अहम है। हिंदुस्तान के दौरे के दौरान मॉरिशस के वज़ीर आज़म वाराणसी के बाद अयोध्या, तिरुपति और मुंबई भी जाएंगे, जहां पर वो एक बिजनेस प्रोग्राम में भी शिरकत करेंगे।
इस साल के शुरू में वजीर आज़म मोदी के मॉरिशस के दौरे के बाद ये दौरा हिंदुस्तान मॉरिशस ताल्लुकात में एक नए बाब का इजाफा करेगा। वजीर आज़म राम गुलाम का दौरा अमन, तरक्की और खुशहाली के मुश्तरका विजन में एक नई जहद का इजाफा करेगा। वाराणसी से अक्षय डोगरे की रिपोर्ट, डीडी न्यूज़ उर्दू खबरें। उत्तर प्रदेश के बाद वजीर आज़म नरेंद्र मोदी आज उत्तराखंड का भी दौरा करेंगे। वजीर आज़म यहाँ रियासत के आफतज़दा इलाकों का फ़िज़ाई सर्वे करेंगे। उसके बाद वो वजीर आला पुष्कर सिंह धामी और रियासत के सीनियर ओहदेदारों के साथ एक आला सतही जायजा मीटिंग की सदारत भी करेंगे। हालिया दिनों में उत्तराखंड में शदीद बारिश की वजह से लैंडस्लाइडिंग और बादल फटने जैसे कई वाक़यात देखने में आए, जिनमें जानो माल का काफ़ी नुकसान हुआ है। वज़ीर आज़म ने हाल ही में पंजाब और हिमाचल प्रदेश के सैलाब से मुतासिरा इलाकों का दौरा भी किया है। साइंसदानों ने उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के धराली में 5 अगस्त को हुई खौफनाक तबाही की वजूहात का पता लगाया है। साइंसदानों के मुताबिक इस खौफनाक तबाही के पीछे मौसमियाती तब्दीली है। नैनीताल में वाक़े आर्यभट्ट ऑब्जर्वेशनल साइंस रिसर्च इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर डॉक्टर मनीष कुमार नाजा ने बताया कि फ़िज़ा में कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन गैस की मामूल से ज़्यादा सतह माहौल में अदम तवाज़ुन का बाइस बन रही है, जिसकी वजह से मूसलाधार बारिश और लैंडस्लाइडिंग जैसे वाक़यात में मुसलसल इजाफा हो रहा है। वैज्ञानिक लोग ये मानते हैं कि ये एक तरह से एक एक्सट्रीम इवेंट की घटना है और ये एक्सट्रीम इवेंट जो क्लाइमेट चेंज है इसकी वजह से ट्रिगर हो रहा है। और ट्रिगर होने का मतलब बेसिकली कि जो ग्रीन हाउस गैसेज बढ़ रही हैं, साथ में जो कुछ ऐसे एरोसोल हैं जो ग्लेशियर की मेल्टिंग को इन्हांस करते हैं, तो उसकी वजह से ये एक्सट्रीम इवेंट की फ्रिक्वेंसी बढ़ जाती है। और इस धराली का इवेंट का एक मेन मुद्दा यहीं पे ये होता है। ग्रीन हाउस गैसेज हमने बताया, इसके साथ साथ CO2 के अलावा जो SF6 है, इसकी भी मात्रा हमने यहाँ पे एरिस के ऑब्जर्वेशन से बताया कि इसकी मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। एक ये दर्शाता है कि कैसे क्लाइमेट चेंज बहुत ट्रिगर हो रहा है और उससे ये इस टाइप की घटनाएं जो एक्सट्रीम इवेंट है वो बढ़ रही हैं। दूसरी जानिब MBPG कॉलेज हल्द्वानी के शुबे जोग्राफिया के सरबराह डॉक्टर BR पंत ने कहा कि उत्तराखंड में हिमालय के पहाड़ी तख्ते मुसलसल बदल रहे हैं, जो लैंडस्लाइडिंग और ज़लज़ले जैसी कुदरती आफत की बड़ी वजह है। उत्तराखंड पूरा जो है कि हिमालय के 5 हिस्सों में बटा हुआ है। पहले जैसे तराई है, भाबर है, फिर शिवालिक है, फिर मध्य हिमालय, फिर बृहद हिमालय और उसके बाद ट्रांस हिमालय। ये भ्रंश बहुत कमज़ोर हैं और इन भ्रंशों में भूकंप के अधिकांश केंद्र आप पाएंगे। उत्तराखंड में किसी भी प्रकार की योजना को बनाते समय इनका ध्यान रखना पड़ेगा। जब तक हम इनका ध्यान नहीं रखेंगे, ये सड़कें टूटती रहती हैं, ये विकास की चीज़ें टूटती रहेंगी, बार बार ऐसी घटनाएँ होती रहेंगी। रुख करेंगे अब नेपाल का। नेपाल में सोशल मीडिया पर हुकूमत की पाबंदी के खिलाफ हंगामा आराई और खूनरेज़ी के दरमियान वज़ीर आज़म KP ओली शर्मा ने इस्तीफ़ा दे दिया है। उसके बाद उनके जाने से पैदा होने वाली सियासी खला को पुर करने की मशक तेज़ हो गई है। तहरीक की क़यादत करने वाले जेनजी ग्रुप में शामिल नौजवानों ने कई नामों पर गौर किया है। नेपाल की कमान इस वक्त नेपाली फ़ौज के हाथ में है। इस वक्त मुल्क को दोबारा पटरी पर लाने के लिए अबूरी हुकूमत के इंतखाब पर बातचीत जारी है। अबूरी सरबराह के नाम पर गौर-व-ख़ौज़ बुध की रात देर गए तक जारी रहा। इससे कबल मंगल को सिंह दरबार, पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट की इमारतें तशद्दुद के शोलों में जलकर राख हो गईं और मुल्क भर में पार्टी के दफातर, मीडिया, स्कूल और निजी रिहाइशगाहों पर हमले किए गए। नेपाल की सेहत और आबादी की वजारत के मुताबिक मुल्क भर में पुरतशद्दुद जैनजी मुजाहिरों में अब तक 30 अफराद हलाक और 1600 से ज़्यादा लोग ज़ख्मी हो चुके हैं। वजारत के तर्जुमान डॉक्टर विकास देवकोटा के मुताबिक ये मालूमात मुल्क के 29 अस्पतालों से जमा किए गए डेटा की बुनियाद पर दी गई है। अब तक 1611 अफराद का इलाज किया जा चुका है, जिनमें से 274 अफराद अब भी दाखिल हैं और ज़ेर इलाज हैं। इसके अलावा 56 अफराद की तशवीशनाक हालत के बाइस उन्हें दूसरे अस्पतालों में रेफर किया गया है, जबकि 719 अफराद इलाज के बाद घरों को वापस लौट चुके हैं। सिविल सर्वेंट अस्पताल में सबसे ज़्यादा 436 मरीजों का इलाज किया गया, जबकि 161 अफराद को ट्रॉमा सेंटर और 109 अफराद को एवरेस्ट अस्पताल में दाखिल किया गया। नेपाल में पुरतशद्दुद मुजाहिरों की वजह से फंसे हुए मुसाफिरों की मदद के लिए एयर इंडिया और इंडिगो अब भी खुसूसी परवाजें चला रहे हैं। एयर इंडिया दिल्ली से काठमांडू और वापसी के लिए खुसूसी परवाजें चलाना जारी रखे हुए है।
इसके अलावा मामूल की परवाजें भी बहाल कर दी गई हैं। एयर इंडिया ने इस फौरी इंतजाम के लिए हुकूमत और दीगर एजेंसियों का शुक्रिया अदा किया है। इसके अलावा मुसाफिरों से दरख्वास्त की गई है कि वो हवाई अड्डे पर पहुंचने से पहले फ़्लाइट का स्टेटस चेक कर लें। इसके अलावा किसी भी दूसरी मालूमात के लिए 01169329333 और 01169329999 पर कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा इंडिगो की मुअत्तल परवाज़ें भी आज से दोबारा शुरू हो रही हैं। इंडिगो आज से काठमांडू के लिए और वहां से वापसी की तयशुदा परवाज़ें दोबारा से शुरू कर रहा है। इंडिगो 2 खुसूसी परवाज़ें भी चलाएगा। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के यौम पैदाइश पर दिल्ली में सेवा पखवाड़ा शुरू किया जाएगा। इसका ऐलान करते हुए दिल्ली की वज़ीर आला रेखा गुप्ता ने कहा है कि यह अवामी खिदमत की एक बड़ी मुहिम होगी जिसका मकसद बराह रास्त अवाम तक पहुँचना है। इस पखवाड़े के तहत दिल्ली हुकूमत 75 नई स्कीमें शुरू कर रही है। सबसे अहम बात यह है कि दिल्ली के मुख्तलिफ असेंबली हल्कों में 101 नए आरोग्य मंदिर खोले जाएंगे। रेखा गुप्ता ने बताया कि इन आरोग्य मंदिरों का इफ्तिताह मकामी अराकीन असेंबली करेंगे। इसके अलावा इन मकामात पर आवाम के लिए खुसूसी हेल्थ कैंप्स और खून अतिया कैंप का भी इनेकाद किया जाएगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में जो सेवा पखवाड़ा दिल्ली सरकार चलाने वाली है, 75 योजनाओं का जो शुभारंभ होगा, उसमें सबकी सहभागिता रहे। 101 आरोग्य मंदिर जो दिल्ली में खुलेंगे वो हर एक विधानसभा में जहाँ जहाँ पे बने हैं माननीय विधायक उस आरोग्य मंदिर को अपने यहाँ चालू करवाएंगे। वहाँ पे जन स्वास्थ्य का शिविर लगवाएंगे और ब्लड डोनेशन कैंप भी उन सभी आरोग्य मंदिरों में लगाए जाएंगे। और विकास कार्यों की बहार दिल्ली में रहेगी। लगातार 24/7 दिल्ली सरकार काम कर रही है। दिल्ली हुकूमत ने जानवरों की बहबूद के सिलसिले में दिल्ली एनिमल वेलफेयर बोर्ड के साथ एक अहम मीटिंग की। दिल्ली के रियासती वजीर कपिल मिश्रा की सदारत में हुई इस मीटिंग में महकमा हैवानियात, NDMC, MCD और दीगर मुतालिका महकमों के सीनियर अफसरान मौजूद थे। दिल्ली में रेबीज़ कंट्रोल और कुत्तों की आबादी के इंतज़ाम को मजबूत बनाने पर खुसूसी जोर दिया गया। आइंदा 2 बरस में UNDP के साथ मिलकर दिल्ली के तकरीबन 10 लाख स्ट्रीट डॉग को माइक्रोचिप लगाई जाएगी। मीटिंग में हुकूमत ने अफसरान को हिदायत दी कि वह जल्द ही डॉग सेंसर्स और निगरानी के निज़ाम को नाफिज करें और दिल्ली में वाक़ई पालतू जानवरों की दुकानों के रजिस्ट्रेशन को लाजमी बनाएं। वज़ीर कपिल मिश्रा ने कहा कि हुकूमत दिल्ली में जानवरों से मुतालिक तमाम मसाइल को जल्द हल करने के लिए पुरअज़्म है। उत्तर प्रदेश के शहर मेरठ को जल्द ही मेरठ मेट्रो सर्विस मिलने जा रही है। इसे नमो भारत ट्रेन के साथ चलाया जाएगा। इसका पहला मरहला मोदीपुरम से मेरठ साउथ तक 13 स्टेशनों के साथ 23 किलोमीटर से ज़्यादा का फासला तय करेगा। फरवरी से मेरठ साउथ से शताब्दी नगर स्टेशन तक मुसलसल ट्रायल रन जारी हैं। मेरठ मेट्रो कैसी है, इसका जायज़ा लेते हुए हमारे नामानिगार ग्रीश निशाना ने NCRTC के मैनेजिंग डायरेक्टर शुलभ गोयल से खुसूसी बातचीत की। मेरठ मेट्रो दिल्ली मेरठ RRTS परियोजना का हिस्सा है। ये मेट्रो ट्रेन भविष्य में दिल्ली और गाजियाबाद से जोड़ेगी। आप यहाँ देख सकते हैं ये मेरठ मेट्रो है और ये मेरठ मेट्रो के साथ में खड़ी हुई ट्रेन जो है वो देश की पहली नमो भारत ट्रेन है। और भविष्य में जो भी यात्री मेरठ साउथ तक यहाँ पहुँचेंगे उसके बाद सीधा मेरठ मेट्रो में भी यात्रा कर सकेंगे। क्या खासियत है इस मेरठ मेट्रो की, आइए जायजा लेते हैं। मेरठ साउथ से जो मेट्रो स्टेशन है उसमें प्रतापपुर, रिठानी, ब्रह्मपुरी, मेरठ सेंट्रल, भैंसाली, MES कॉलोनी, दौरली, मेरठ नॉर्थ, मोदीपुरम डिपो तक ये करीब 13 स्टेशन बनाए गए हैं। 3 कोच वाली ये मेट्रो रहेगी। और इसमें अंदर क्या खासियत है आइए इसका भी जायजा लेते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं जो सीटें हैं दिल्ली मेट्रो की ही तरह हैं, लेकिन उसमें ख़ास बात यह है कि बहुत ही आरामदायक यहाँ पर सीट बनाई गई हैं। जगह जगह पे 2x2 की सीटें भी देखने को मिल रही हैं। आप यहाँ सामान भी रख सकते हैं, उसके लिए ख़ास तौर पर स्पेस ऊपर दिया गया है। और रास्ते में अगर आपका मोबाइल डिस्चार्ज हो रहा है या लैपटॉप डिस्चार्ज हो रहा है तो वो भी आप चार्ज कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक पॉइंट यहाँ पर जगह जगह दिए गए हैं। यहाँ के दरवाज़ों में ख़ास तौर पर बटन लगाए गए हैं क्योंकि यहाँ लिखा भी गया है कि दरवाज़ा खोलने के लिए हरी बत्ती जलने पर बटन दबाएं।
यदि इमरजेंसी ट्रेन के अंदर होती है तो आप ये बटन दबा सकते हैं और आप सीधा चालक से बात कर सकते हैं, ट्रेन ऑपरेटर से। दिव्यांगों के लिए भी खास तौर पर यहाँ स्पेशल सीट बनाई गई हैं, यहाँ स्ट्रेचर भी लगाया जा सकता है। यदि किसी मरीज को लेके जाना है तो उसके लिए भी खास व्यवस्था की गई है। मेरठ मेट्रो पे ज़्यादा बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं NCRTC के मैनेजिंग डायरेक्टर शलभ गोयल साहब। सर, कितनी तैयार है मेरठ मेट्रो? अभी हमारे फिनिशिंग वर्क्स चल रहे हैं इसमें, और फिनिशिंग वर्क्स हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि जल्दी ही उनको ख़त्म कर सकें और उसके बाद पब्लिक के लिए हम लोग ट्रेन्स को उसके बाद ऑफ़र कर पाएंगे। जो डिज़ाइन स्पीड है 135 kmph है मेरठ मेट्रो की, और ऑपरेटिंग स्पीड 120 kmph है, और इसकी एवरेज स्पीड करीब 43 kmph आ जाती है इसमें साथ साथ हम लोगों ने मेरठ मेट्रो को हम लोगों ने नमो भारत कॉरिडोर पे सबस्यूम किया है, जिसमें से कि इसके मेरठ मेट्रो के 13 स्टेशंस हैं। 13 स्टेशंस पे नमो भारत की ट्रेन 13 में से 4 स्टेशंस पे नमो भारत की ट्रेन्स भी रुकेंगी, जिसके कारण से पब्लिक के लिए ट्रांसशिपमेंट करना मेट्रो से नमो भारत ट्रेन्स में बहुत आसान हो जाता है, और पब्लिक के लिए मुझे लगता है काफ़ी सुविधाजनक होने वाला है। ये देखने में कुछ तो ये दिल्ली मेट्रो की ही तरह है, लेकिन इसकी जो कुर्सियां हैं बहुत आरामदायक हैं। बहुत सी सुविधाओं से ये लैस होगी मेरठ मेट्रो। कैमरामैन राधे कृष्ण तिवारी के साथ गिरीश निशाना, DD न्यूज, मेरठ। नमो भारत ट्रेन दिल्ली के न्यू अशोकनगर से मेरठ साउथ तक तकरीबन 55 किलोमीटर तक चल रही है। जल्द ही इसे सराय काले खान और दिल्ली के न्यू अशोकनगर के दरमियान भी शुरू किया जाएगा। 27 जून से दिल्ली के सराय काले खान से मोदीपुरम तक ट्रायल रन भी शुरू हो चुका है। नमो भारत ट्रेन में सफ़र करने वाले लोगों का क्या रद्द-ए-अमल है, हमारे नामानिगार गिरीश निशाना ने इसका जायजा लिया। हम देश की पहली नमो भारत ट्रेन में मौजूद हैं और ये दिल्ली से मेरठ के बीच में दौड़ रही है। कुछ यात्री हमारे साथ हैं, बात करते हैं। सर, क्या कहेंगे, किस तरह का सफ़र मानते हैं? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहता है, बहुत मज़ा आता है, बहुत कंफर्टेबल रहता है, बिल्कुल जाम नहीं मिलता, आराम से पहुंच जाते हैं हम दिल्ली। पहले 2-3 घंटे लगते थे, एक्सप्रेस वे से अब तो 1 घंटा हो गया, लेकिन स्टिल यहाँ से बहुत कंफर्टेबल रहता है जाना। मैं कम से कम 20-25 साल से अप डाउन कर रहा हूँ, तो उस नतीजे से सबसे बढ़िया बेनिफिट इस ट्रेन के अंदर ये है कि ना तो किसी की जेब कटती है, ना ही कोई चेन स्केप, कोई सामान चुरता है। अगर कोई हो भी छूट भी जाता है तो मिल जाता है। सबसे बड़ी बेहतर ये है। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, कंफर्टेबल जर्नी है, टाइम भी अपने अच्छी है। बस में तो बहुत वेट करना पड़ता है। बहुत अच्छा लगा, जाने में आराम मिल रहा है। हम तो ये चाहते हैं कि आगे चले ये गाड़ी बेगमपुर तक, मोदीपुरम तक, नज़दीक हो जाएंगे। टाइम बहुत बचता है इससे, और मेरे ख्याल से आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा यूज़फुल है ये। और जितने भी मतलब डेली जो अप डाउन करते हैं नोएडा टू मेरठ, तो उनके लिए बहुत बढ़िया है। टाइमिंग का एक बहुत बचत होती है मेरठ के लोगों के लिए, और सरकार की तरफ से बहुत ही अच्छा ट्रेवल का एक साधन है और बहुत फास्ट चलती है, बहुत अच्छा महसूस होता है। बहुत अच्छी ट्रेन है और मैं गाज़ियाबाद जा रहा हूँ। बेसिकली मेरे को फ़्लाइट पकड़नी है, तो मेरे को सबसे ज़्यादा शॉर्ट यही रहा कि कन्वेंस है और टाइमली मैं पहुँच पाऊँगा। नमो भारत बहुत अच्छी ट्रेन चलाई है, बट लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि जल्द से जल्द इसको मोदीपुरम डिपो से चलाया जाए। तो कहीं ना कहीं लोगों को उम्मीदें ज़्यादा हैं इस ट्रेन से कि इसको और आगे तक चलाया जा सके, ताकि लोगों को और ज़्यादा यात्रा करने में आसानी हो सके। कैमरामैन राधे कृष्ण तिवारी के साथ गिरीश निशाना, DD न्यूज, मेरठ। नाज़रीन, अब पेश है दिल्ली से शाये होने वाले उर्दू अखबारात का मुख्तसर सा जायजा। उर्दू अखबारात के जायज़े में जो पहली सुर्खी हम ले रहे हैं वो है रोज़नामा इनकलाब से, और ये है अमेरिका भारत ताल्लुकात से मुतालिक। अमेरिका का तिजारती रुकावटें दूर करके मज़ाकरात करने का ऐलान। सदर ट्रंप ने अपने दोस्त नरेंद्र मोदी से बात करने की ख्वाहिश जाहिर की। वज़ीर आज़म ने भी कहा कि अमेरिका के साथ तिजारती मज़ाकरात का फ़ैसला जल्द ही किया जाएगा। अगली सुर्खी नेपाल से मुतालिक रोज़नामा इनकलाब। तशद्दुद के बाद नेपाल की कमान फ़ौज के हाथ में, और फ़ौज ने कहा कि बहरान का हल सिर्फ बातचीत और अमन के ज़रिए ही मुमकिन। अबूरी हुकूमत के लिए नए चेहरों की तलाश। आगे बढ़ेंगे सहारा की तरफ। यमन के दारुल हुकूमत सना पर इसराइली फ़ौज का हमला, 9 अफराद हलाक और 118 के करीब इसमें ज़ख्मी हुए हैं। आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ।
आजम खान को हाई कोर्ट से बड़ी राहत, डूंगरपुर केस में मिली जमानत। बात करते हैं अब सहाफत की। फ्रांस में भी हुकूमत के खिलाफ लोग सड़कों पर उतरे, मुख्तलिफ मकामात पर आतिशज़द की। 80,000 से ज़ायद सिक्योरिटी फोर्सेस फिलहाल तैनात। रुख करते हैं अगली सुर्खी का। रांची और दिल्ली में दाइश के 2 अफराद को गिरफ्तार किया गया। 2 दहशतगर्दों की गिरफ्तारी हुई है छापेमारी के दौरान। और इसके बाद की जो सुर्खी है, अगली सुर्खी है SIR से मुतालिक, तमाम मुल्क में शुरू होगा SIR। उमर खालिद का अदालत उस्मा से रुजू, जेल में कैद। JNU के साबिक स्कॉलर ने दिल्ली फिसादात केस में जमानत की अर्जी खारिज होने के बाद अब दोबारा से अपील की है अदालत उस्मा से। तो ये थे उर्दू अखबारात, उनसे जुड़ी चंद सुर्खियाँ। आगे बढ़ेंगे आलमी खबरों की तरफ। पोलैंड और नेटो की अफवाज ने यूक्रेन पर रूस के फ़िज़ाई हमले के दौरान पोलैंड की फ़िज़ाई हदूद की मुबैना खिलाफ वर्जी करने पर एक रूसी ड्रोन को मार गिराया है। पोलैंड के वज़ीर आज़म डोनाल्ड टस्क ने दावा किया कि फ़िज़ाई हदूद की खिलाफ वर्जी रूस की जानिब से जानबूझकर इश्ताल अंगेज़ी का नतीजा थी। यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की ने दावा किया है कि यह कोई हादसा या गलती नहीं बल्कि जानबूझकर किया गया है, लेकिन रूस ने पोलैंड के इल्ज़ामात को मुस्तरद करते हुए इस बयान को बेबुनियाद करार दिया है। और अमेरिका के नौजवान क़दामत पसंद रहनुमा और सदर डोनाल्ड ट्रंप के करीबी साथी चार्ली कर्क को बुध के रोज़ गोली मारकर हलाक कर दिया गया। चार्ली कर्क यूटा वैली यूनिवर्सिटी में कॉलेज के एक प्रोग्राम में तकरीर कर रहे थे, उसी वक्त उन पर हमला हुआ। चार्ली पर यह हमला उस वक्त हुआ जब वो तलबा के साथ सवाल जवाब के सेशन में शरीक थे। इस हमले की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है। मौके पर अफरा तफरी मच गई और लोग चीखते और भागते हुए नजर आए। FBI के डायरेक्टर काश पटेल ने कहा है कि वो वाक़े पर गहरी नज़र रखे हुए हैं और मामले की तहक़ीक़ात की जा रही है। पुलिस मुश्तबा हमलावर की तलाश कर रही है। चार्ली कर्क का शुमार ट्रंप के करीबी साथियों में होता था। कर्क ने 2012 में शिकागो के एक मज़ाफ़ाती इलाके में टर्निंग पॉइंट USA की बुनियाद रखी थी। इस तंजीम का मकसद कॉलेज कैंपस में कम टैक्स और महदूद हुकूमत के नज़रिए को फ़रोग़ देना था। मेक्सिको सिटी में खौफनाक सड़क हादसे की खबर मिली है। मालूमात के मुताबिक इस्तापलापा और चालको के दरमियान सरहद के नज़दीक हाईवे पर एक गैस टैंकर पलटने से होने वाले धमाके में कम अज़ कम 57 अफराद ज़ख्मी हो गए। ज़ख्मियों से 19 की हालत तशवीशनाक है। फायर फाइटर्स ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया है। मेक्सिको सिटी के मेयर काल्ड्रा बरुगाडा ने कहा है कि अभी तक किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली है। पुलिस हादसे की वजूहात का पता लगा रही है। और खेल की खबरों से, एशिया कप 2025 में भारत ने शानदार आगाज़ किया है। टीम ने UAE के खिलाफ 58 रन का हदफ सिर्फ 27 गेंदों में हासिल कर लिया। ये भारत का तेज़ तरीन रन का ताक़ुब है। अभिषेक शर्मा 30 रन बनाने के बाद आउट हुए, जबकि शुभमन गिल 20 रन बनाकर नॉट आउट हुए। बुध को दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में भारत ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया। मुत्तहदा अरब अमीरात की टीम 13.1 ओवर में 57 रन पर ऑल आउट हो गई। टीम ने आखिरी 8 विकेट 28 रन के स्कोर पर गंवा दी। ओपनर आलिशान शराफुल ने 22 और कप्तान मोहम्मद वसीम ने 19 रन बनाए। भारत की जानिब से कुलदीप यादव ने 4 विकेटें हासिल की, शिवम दुबे ने 3 विकेटें हासिल की। और अब पेश है मौसम का हाल।
इसी के साथ ही आप हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब।